नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज कंडक्टर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे कंडक्टर का। तो आई होप आपने जो है कंडक्टर की सारी वीडियो देख ली होंगी। तो प्लेलिस्ट में जाके आप कंडक्टर की सारी वीडियो देखिए। 100% एग्ज़ाम आपको इन्हीं वीडियो में से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी कंडक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके सभी के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर वाली महिलाओं को भी एचआरटीसी में 50% की छूट मिलती है? तो बिल्कुल जी, क्वेश्चन को पहले कमेंट कीजिए आप। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यूपी की कोई लेडीज़ है, वो हिमाचल के एचआरटीसी में जो है यात्रा कर रही है, तो क्या उनकी टिकट 50% लगेगी या 100% लगेगी? तो बिल्कुल जी, कोई भी महिला हो उसका किराया एचआरटीसी में 50% ही लगेगा। तो यस, ठीक है जी, इसका आंसर यस आ जाएगा कि हाँ 50% ही टिकट लगेगी। ठीक है, और 50% छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी बस में पालतू जानवर को बस में ले जाने पर कितना किराया लगता है? तो बिल्कुल जी कमेंट कीजिए। तो अगर मान लो आपने बिल्ली पाली है, तोता पाला है, कुत्ता पाला है, बकरी पाली है, अगर आप कहीं दूर उनको जो है लेके जाते हो बस में, तो उनका कितना किराया लगता है? तो बिल्कुल जी फुल टिकट लगती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बस सेवा पहली बार 1960 में मंडी पठानकोट मार्ग पर कौन सी एक निजी कंपनी द्वारा शुरू की गई थी? तो बिल्कुल जी लॉर्ड क्लियर नामक एक निजी कंपनी द्वारा शुरू की गई थी 1960 में, ना, याद रखिए। तो 1950 का अधिनियम कौन सा है? तो बिल्कुल जी एचआरटीसी का 1950 का अधिनियम जो है LXIV है। तो ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पथ परिवहन निगम की संरचना कितने स्तरीय है? तो ये साइट से क्वेश्चन लिया गया है, तो बिल्कुल जी 3 स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी शौर्य अवार्ड विजेताओं को किराए में कितने % छूट मिलती है? तो बिल्कुल जी 100% छूट मिलती है। तो टर्बो चार्जर किस ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो बिल्कुल जी एग्जॉस्ट गैस एनर्जी का जो है यूज़ करता है। नक्सीर को कैसे रोका जा सकता है? मान लो आपकी बस में कोई यात्री यात्रा कर रहा है, उसको नक्सीर जो है बहगी, तो कैसे रोकेंगे? तो नथनों को थोड़ी देर तक दबाना है और नक्सीर रुक जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर फुल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एड? तो फर्स्ट एड की फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगी। F फॉर फर्स्ट, I फॉर इन्वेस्टिगेशन, R फॉर रिलीफ, S फॉर सिम्टम, T फॉर ट्रीटमेंट, A फॉर अरेंजमेंट, I फॉर इमीडिएटली, D फॉर डिस्पोजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड फर्स्ट एड किट में निम्नलिखित ड्रग्स और इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए? तो आप नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखे हैं, कौन कौन सी दवाई होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होनी चाहिए, अच्छे से आप देख लीजिए। और हिंदी में भी लिखी है, चिपकाने वाली पट्टियाँ, रोलर पट्टियाँ, ठीक है, टेप होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए, स्प्रिन होनी चाहिए, ठीक है, चिमटी होनी चाहिए। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। कंबल होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए ना। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के प्रजामंडल ने बिगार को ख़त्म करने की मांग की थी? तो बिल्कुल जी धामी, बिल्कुल सही आंसर है। नूरपुर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिल्कुल जी जेठपाल द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने किस वर्ष कांगड़ा किले पर हमला किया? 1805, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो बिल्कुल जी 5 नगर निगम है, याद रखिए। भादला धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल जी बिलासपुर जिले में स्थित है। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए, साहित्यिक ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो नय जमा अन्न, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कर्ण का तत्भव शब्द क्या है? कान।
ऊंट का स्त्रीलिंग आ जाएगा ऊंटनी। मातृत्व में समास कौन है? तत्पुरुष समास। मधु की भाववाचक संज्ञा है मधुरता। केश का विशेषण है केशव। देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। तो मार्ग का प्रत्यय है क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखा? तो बिल्कुल जी वेद व्यास इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। देखिए पहले कमेंट कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन सुन के कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत वाला वेद कौन सा है? तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि सामवेद जो है संगीत वाला वेद है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के तट पर कौन सा शहर है? तो बिल्कुल जी लोथल इसका सही आंसर आ जाएगा। लोथल जो है वो समुद्र के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खुशी नगर में। याद रखिए खुशी खुशी में गौतम जो है बुद्ध की मृत्यु होगी। तो खुशी से याद रखिए कि खुशी नगर में गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वायसराय कौन थे? तो बिल्कुल जी लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की? तो बिल्कुल जी दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो दो युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बक्सर का युद्ध, एक प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लासी का युद्ध, तो इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। कमेंट कीजिए, अगर आपने पिछली क्लास देखी हुई है तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? तो बिल्कुल जी 1918 में हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कमेंट कीजिए चंपारण सत्याग्रह कौन से सन में हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो बिल्कुल जी 1942 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं एग्जाम में। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कमेंट कीजिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल जी बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर किसने खत्म किया था? तो बिल्कुल जी अकबर ने जजिया कर जो है खत्म किया था। तो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जजिया कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति कौन करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि रिटायरमेंट उम्र क्या है उच्च न्यायालय के जज की? तो देखिए अगर हम बात करें एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट होती है 62 ईयर। ठीक है, ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितनी होती हैं? तो बिल्कुल ये 3 राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के अंदर जो है राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बिल्कुल जी माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कमेंट कीजिए कौन से शहर में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पित्त का निर्माण कहां होता है? तो बिल्कुल जी लीवर यानी कि यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो बिल्कुल जी क्वेश्चन 7
3 का जो है मीथेन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्य रूप में पाया जाता है। रक्त में कौन सी धातु होती है? तो लोहा जो है रक्त में पाया जाता है। विटामिन डी से होता है रिकेटस। तो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ABCD बड़े इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से क्या होता है कमेंट कीजिए। विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस। हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, है ना, जिसमें विटामिन डी की कमी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। लैक्टिक अम्ल अगर इकट्ठा हो जाए शरीर में तो मांसपेशियों में जो है थकावट आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग दौड़ते दौड़ते जो है थक जाते हैं और दौड़ा नहीं जाता, तो वो किस वजह से दौड़ा जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है टांगों में जो है इकट्ठा हो जाता है। बाकी कमेंट कीजिए, पहला कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। सेकंड, बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। थर्ड, मनुष्य में मांसपेशियां कितनी होती हैं। ये मैं आपको बताता हूं, 639। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का मात्रक क्या है? तो बिल्कुल जी केल्विन जो है ताप का मात्रक है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो बिल्कुल जी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। कमेंट कीजिए, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? दूध का पीएच क्या होता है? तो दूध की पीएच वैल्यू जो है 6.4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए जो है स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक कहते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो बिल्कुल जी हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। तो कमेंट आपने करना है हल्की गैस कौन सी होती है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑस्मियम। तो सबसे हल्की धातु क्या है? तो ऑप्शन बी लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं, जो मर्जी एग्जाम दो आप। हवाई जहाज व रेल के डिब्बे बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल जी एल्यूमिनियम का उपयोग होता है हवाई जहाज या फिर रेल के डिब्बे बनाने में। तो कमेंट करके बताइए, समुद्री जहाज बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अभी मैंने आपको ऊपर पूछा, तो अगर आपने कमेंट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कीजिए। बच्चे में होती है 300 हड्डियां, मनुष्य में होती हैं 206 हड्डियां और मांसपेशी होती हैं 639। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के शीशे में कौन सा लेंस होता है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कनकेव यानी कि अवतल लेंस होता है दाढ़ी बनाने के शीशे में। तो मैथ पे आते हैं अब हम। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है मैथ वाली, जिसमें हमने वर्गमूल सिखाया है, तो आप रोहित महाजन सर करके सर्च कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ की वीडियो में जाइए, वहाँ स्क्वायर या वर्गमूल की वीडियो देखिए। चुटकियों में आपका स्क्वायर या वर्गमूल निकलेगा। और घनमूल भी देखिए, क्यूब रूट चुटकियों में निकलेगा। वीडियो देखते ही आपको गारंटीड आंसर निकलेगा। तो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आंसर आ सके, क्योंकि ये क्वेश्चन कंडक्टर में जरूर आएंगे ना। तो बिल्कुल जी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो 1325 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था जिसके पीछे 5 लगा उसका स्क्वायर कैसे निकालते हो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। इस वैल्यू को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 90। तो इसका मतलब ये आंसर तो है नहीं और इससे छोटा तो हो नहीं सकता। अगर हम इसकी बात करें 5 5 25, ठीक है, और 11 12 होते हैं 132। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 115। एक और शॉर्टकट सीखने के लिए वीडियो जरूर देखें ना। घनमूल ज्ञात कीजिए, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये आप वीडियो में देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो 32 का क्यूब रूट होता है 104। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसका भी वीडियो जरूर देखिएगा। तो सिंपल 5 4 20 और प्लस माइनस करके 9 आना चाहिए ना।
तो 5 और 4 आंसर में आ जाएगा। अब आपने देखा बड़े 5 4 है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है प्लस प्लस किसके बराबर होता है? देखो माइनस प्लस होता है प्लस प्लस के बराबर, और प्लस प्लस होता है माइनस माइनस के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी सिंपल इंटरेस्ट पिछली वीडियो में भी सिखाया था, हमने एक सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो भी डाली है, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी डाली है, वहां से जाके आप देखिए। अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो इसका आंसर आप जरूर निकालेंगे। तो देखिए 10,000 का 5/100 गुणा 3, ठीक है। वैसे तो शॉर्टकट क्या है, जब आपने देखा कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 5 दिए 15, ठीक है, और साथ में 2 जीरो, तो 1500 आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे देख लो, ऐसे भी 2 जीरो कटेगी, 5 दिए 15, 15 गुणा 2 जीरो 1500, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप देखते आंसर आ जाएगा आपका। कंडक्टर की जितनी भी वीडियो मैंने डाली है, सारी वीडियो आप देखिए, गारंटी पेपर इसी में से आएगा। और करंट अफेयर, ठीक है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर की वीडियो में आप लास्ट 4 महीने का करंट अफेयर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक करंट अफेयर है ना, तो उसमें से कवर हो जाएगा। हिमाचल का करंट अफेयर भी बीच में ही है ना, इतना आप देख लोगे तो सफिशिएंट है। बाकी कंडक्टर का भी पूरा डिस्कस किया, वो भी आप देखेंगे तो डन है काम, ठीक है, गारंटेड सिलेक्शन मिलेगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी सेम होता है, दूसरे साल भी सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, 5% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट गई, तो 5 के साथ 2 जीरो, यानी कि 500 आ गया पहले साल, दूसरे साल भी 500 आ गया। अब इस पे इंटरेस्ट जो लगा उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 10,000 का 5% निकाला, तो ये मैंने आपको बता दिया कितना आ गया 500, वो आपने लिख दिया, ठीक है। अब 500 का 5% निकालना है आपने, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 25, तो 25 आ गया। तो बस 500 प्लस 500, 1000 प्लस 25, तो 1025 आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1025, 500 प्लस 500, 1000 प्लस 25, 1025। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने रेशो निकालनी है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो सबसे पहले आपके पास ए की और बी की रेशो दी है, तो आपने ए के नीचे ए की लिखनी है, बी के नीचे बी की लिखनी है, फिर सी लिख लीजिए। अब बी और सी की दी है 8 और 9, ठीक है, तो हमने नीचे लिख ली। अब मैंने आपको बताया अगर कोई पोस्ट वेकेंट है तो उसके सामने वाला बंदा आके बैठ जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई अपनी सीट पे नहीं आता है तो सामने वाला बंदा हैंडल कर लेता है, तो यहाँ पे भी सामने वाला बंदा जो आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो बस 8 एकम 8, 8 दूने 16, 9 दूने 18। अब ये अब चेक कीजिए, पूछा गया है ए प्लस बी पूछा है, तो आप ए और बी को जो ऐड कर दीजिए, तो 8 3 24, 16 प्लस 8 कितने होते हैं 24, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 24। बाकी ये कट भी जाते हैं, अगर आप ऑप्शन देखिए, अगर आपने इसको काटना है तो ये 2 के टेबल से कटेंगे, 4 8 9 आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, जो ऑप्शन में आंसर है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अगर रेशो पूछी होगी तो ये इसकी फाइनल रेशो होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है √64 माइनस √25। तो 64 किसका रूट होता है, 8 का, 8 64, 25 किसका होता है 5 का, 5 5 25, तो इनको माइनस किया हमने तो कितना आया 3, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 120 है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है। तो पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा, है ना, तो तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए इसमें बताया है कि एलसीएम है 120, एचसीएफ है 10। अब पहली संख्या है 30, दूसरी संख्या क्या होगी,
अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है 1200, तो दूसरी संख्या को भी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आना चाहिए 1200, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या होगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी 7500 रुपये का खरीदा, 10,000 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने का 7500 रुपये का और बेचा कितने 10,000 रुपये में, तो टीवी पे लाभ या हानि की परसेंटेज बताइए। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपने 75 रुपये की चीज खरीदी, ठीक है, और 100 रुपये की बेच दी, तो आपको 25 रुपये का लाभ हुआ। बात समझ रहे हो? तो अब इन दोनों को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 2500। 2500 का लाभ हुआ, यानी कि 10,000 में से 7500 हमने माइनस की तो कितना आता है 2500। तो 2500 का लाभ हुआ कितने पे, इन्वेस्ट कितने किए थे आपने 7500, ठीक है। 2500 का लाभ हुआ 75 पे, तो 100 पे कितने परसेंट हुआ, तो जब आप काट के चेक करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 33.33 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन आपने, ये 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियां, ये कोई भी चीज अपने आप 100% होती है, तो लड़कियां हैं 255, यानी कि 30% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन। देखिए 70% क्या है, विद्यार्थी। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो यानी कि 70% लड़के हैं, तो 30% क्या हुई हैं गर्ल, 30% क्या हुई गर्ल। तो यानी कि 255 लड़कियों की वैल्यू आपके पास दी है, ये किसके बराबर है 30 के बराबर है। अगर हमने पूरे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं वो निकालने हैं, तो इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 255 30% दी है, तो 100% मतलब पूरी स्ट्रेंथ ही आ जाएगी। तो जब आप इसको करेंगे, ठीक है, तो 8 24 5 15, यानी कि टोटल 850 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है। 850 अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो इसका 30% क्या था लड़कियां, तो निकाल के देख लो। तो 5 15 सिपाही 1 8 24 1 25, तो देखो 255 लड़कियां आ गई, तो 850 में से 255 माइनस करो, 595 आपके जो है लड़के आ जाएंगे, 595, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। देखिए टोटल स्ट्रेंथ हमने निकाली ना, कितनी आई 850, इसका आप 70% निकाल के भी देख लो, 7 से 7 पंजे 35, आंसर पे 3, 8 से 55 8, तो देखिए 595 आएगा। तो यानी कि टोटल बच्चे हैं स्कूल में 850, इसमें से 595 यानी कि 70% लड़के हैं, 30% यानी कि 255 के हैं लड़कियां। तो अब आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा, एक बार खुद करके देखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक परीक्षा में 50% अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगी। अब देखिए राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए हैं, तो देखिए 45 अंक प्राप्त किए कितने में से 50 में से, तो 100% निकालने हैं, परसेंटेज निकालनी है ना, तो 50 दूने 100, 45 दूने 90% हो गई, और इसी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक मोटरसाइकिल 140 की दूरी से 18 सेकंड में रास्ता तय करती है ना, तो 40 इक्वल टू दूरी बटे समय आपको बताया था, ये मीटर में ये सेकंड में एवरेज सेम है। आंसर आपको निकालना किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। तो आपको मैंने सिखाया था 40 इक्वल टू दूरी बटे समय, दूरी क्या है 140, समय क्या है 18, ये तो हो गया। अब निकालना किस में है, सेकंड में और मीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर में, यानी कि बड़े में निकालना है।
तो देखिए दो ही रेशो होती है, एक 5/18, एक होती है 18/5। छोटे में निकालना है तो छोटी ऊपर, बड़े में निकालना है तो बड़ी ऊपर। तो अभी हमने बड़े में निकालना है तो 18/5 आ जाएगा। बस इसको काटिए, 18 से 18 सीधा कट गया, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, तो 28 किलोमीटर प्रति आवर आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 आदमी किसी खेत की कटाई 16 दिन में करते हैं, ठीक है। 8 आदमी उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे? 8 दूने 16, 12 दूने 24, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा 43 का। समझ गए? तो नेक्स्ट एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी आपके पास नंबर दिए हैं 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 135, ठीक है। तो जितने भी नंबर दिए हैं उनको किससे डिवाइड करना है? नंबर देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने? 5। इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करके आपके पास औसत आ जाएगी। जब सभी को ऐड किया 745 आ गया, डिवाइड बाय 5 करना है तो कितना आ जाएगा? 149। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एवरेज निकालने में भी आपको आगे होगी औसत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको दिया हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बस 8 चौके 32। अब क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। और जिसके चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, एंगल है ना, उसको बोलते हैं आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक होता है चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं होती हैं समान, ठीक है। तो रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को, ठीक है। और अब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अब वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल आ गया तो आप ए स्क्वायर भी कर सकते हो या भुजा गुणा भुजा, यानी कि ए एक भुजा को मान लो तो ए स्क्वायर कर लो या फिर भुजा गुणा भुजा कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं रीजनिंग की ओर। तो प्लेलिस्ट में जाइए, ब्लड रिलेशन के चैप्टर की 3 वीडियो डाली है, ठीक है। तो आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है तो 2 देख लीजिए, काफ़ी हैं। तो कह रहा है पॉइंटिंग टू अ पिक्चर लेडी सेड, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए लेडी ने कहा। तो मैंने आपको बताया अगर इंग्लिश में क्वेश्चन करना है तो माई से शुरू करते हैं। तो लेडी ने बोला माई मदर, लेडीज ने बोला माई मदर, मदर आती है ऊपर वाले फ्लोर में, ये लेडीज है। लेडीज के लिए हम माइनस का निशान यूज करते हैं और जेंट्स के लिए प्लस का। तो लेडीज की मदर यानी कि आपके माता पिता आपके ऊपर वाले फ्लोर में आते हैं, ठीक है। माई मदर्स, माई मदर्स क्या आगे आगे फादर्स, मेरी माता के जो फादर्स हैं। माई मदर्स फादर्स ओनली डॉटर, मतलब इकलौती लड़की माँ हुई। माई मदर्स फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि मदर की बात हो रही है। अब माई से लेके लास्ट तक सेंटेंस खत्म, अब पीछे वाले आ जाओ। अब इसकी ओनली डॉटर, इसकी ओनली डॉटर, तो ये क्या हुई? खुद। तो यानी कि वो किसकी बात कर रही है? स्वयं की, माई सेल्फ की, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप हिंदी में देख लीजिए, एक तस्वीर को इशारा करते हुए लेडी ने कहा। लेडी बोलती है ये वाली, वो मेरी माता की, मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री वो खुद हुई, ठीक है जी। स्वयं जो है माई सेल्फ इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। डायरेक्शन आपने देखी होगी, आई होप। प्लेलिस्ट में जाइए, डायरेक्शन की वीडियो में भी डाली हुई है, दोनों इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन होती हैं, तो पहले आप ऐसे बना लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब इसने बोला 20 मीटर ईस्ट की तरफ पहले गया, तो मान लीजिए ये 20 मीटर है, ठीक है। तो ये ईस्ट की तरफ गया,
अब ये एरो बना लीजिए। अब आप इस एरो पे खड़े होकर देखिए इस साइड मूव करके कि आपका राइट कौन सा है। तो ये आपका राइट होगा। तो कितने जाता है 60 मीटर। तो 20 से ज़्यादा ही होगा, चलो हमने ये ले लिया 60 मीटर जाता है। फिर उसके बाद वो बाएं जाता है कितना 60 मीटर। तो बाएं जाता है 60 मीटर। तो अब वो किस दिशा में खड़ा है? तो देखिए ये तो नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट है ना। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में खड़ा है यहाँ पे। तो क्या हुआ साउथ ईस्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया हो गया। पहले ईस्ट में गया, राइट में गया, यहाँ पहुँच गया, फिर लेफ्ट में गया, ठीक है, या फिर बाएं गया, तो वो यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल ज्ञात करनी है। तो एक शॉर्टकट होता है, जब भी ऐसा दिखे तो इनको नंबर दे दीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। 4 3 7 2 9 तक 10, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। जैसी मर्जी ऐसी फिक्स जा रहा है, ठीक है, ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे दिए हो, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो टोटल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का 81, तो 81 का क्या आएगा? तब 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 का स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा 6561। नेक्स्ट कोडिंग टू कोडिंग की वीडियो डाली हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग में जाके आप कोडिंग टू कोडिंग कर सकते हैं ना। राम का कोड 32 है, टॉम का 48 है, तो संगल का कोड ज्ञात कीजिए। अब राम आर का कोड होता है 18, अल्फाबेट की वीडियो देखिएगा, और आर ए का होता है 1 और एम का होता है 13। इनको ऐड कीजिए, 8 9 10 11 तो 12, आंसर पाए 2, आंसर पाए एक यहाँ पे आ जाएगा, तो 32, यानी कि इनको ऐड किया है, 32 आ गया। अब टॉम यानी कि टी का 20, ओ का T20 मैच 20, ठीक है, ओ का 15, एम का 13, तो 5 3 8 तो 4 48 आ गया। अब संगल का कोड ज्ञात करना है आपने। तो इसके लिए एस का कितना होता है 19, ए का होता है 1, एन का होता है 14, जी का होता है 7, ए का होता है 1, एल का होता है 12। अब देखिए 19 + 1 कितना हो गया 20। अब 20 में जब 14 ऐड किए तो कितना हो गया 34। फिर 34 में जब 7 ऐड किए कितना हो गया 41। 41 में 1 ऐड किया कितना हो गया 42। 42 में जब 12 ऐड किए तो कितना हो गया 54। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिख के बार बार रिवीजन कीजिए, इसी में से आपको पूरा एग्जाम आएगा। बार बार रिवीजन बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगी वहाँ पे, और अगर रिवीजन अच्छी होगी तो आपको देख के पता लग जाएगा कि इसका जो है ये आंसर होगा। तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके, और टेलीग्राम चैनल जो है PDF के लिए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।